मनुस्मृति पहला धर्मशास्त्र है। पहले भारत में कोई संविधान था नहीं व्यवस्थित, उसी और अनेक स्मृतियाँ, केवल मन का ही नहीं है। याज्ञवल्क्य स्मृति है, पराशर स्मृति है, तमाम स्मृतियाँ हैं, लेकिन मन की स्मृति उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी है। उसमें करीब 2700 श्लोक, लोगों को भी नहीं पता है कितने श्लोक हैं। 2687 श्लोक माने गए। हो सकता है कि उसमें प्रक्षिप्त भी हो, जो जोड़ दिया बाद में। कुछ लोगों के कहना है अंग्रेज़ों ने हिंदुओं में फ्रैक्शन डालने के लिए कुछ चीज़ें जोड़ दी है सूत्रों के खिलाफ। अब उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने उसको कोई ऑथेंटिक जानकारी मुझे नहीं, लेकिन ऐसा तमाम लोगों को कहना है। तो न्याय व्यवस्था में तमाम चीज़ें मनुस्मृति ली गई। और असमानता की रही बात, तो असमानता तो आज भी है, संविधान में भी है। भारतीय संविधान में क्या आपको असमानता नहीं लगती? क्या समान है सबके लिए? भारतीय संविधान क्या सबके लिए समान है? कुछ जातियों को रिजर्वेशन तो दिया गया, क्या समानता की बात है? ये भी असमानता की बात है। जात के आधार पर रिजर्वेशन तो अम्बेडकर ने खुद दिया, या अम्बेडकर वादियों ने दिया। तो जाति व्यवस्था को मन क्यों आलोचना करते हैं? आप क्या कर रहे हैं? जो मन ने गलत किया था आपने कहाँ सुधारा इसको? आप भी तो यही कर रहे हैं। संविधान में लिख देने से कि लिंग भेद, जाति भेद नहीं किया जाएगा, क्षेत्र भेद कर तो रहे हैं आप ना। तो इसके लिए मनु जिम्मेदार हैं। ये संशोधन मनु ने किया है आरक्षण का। अब ब्राह्मणों को ये आरक्षण कभी नहीं मिला, वो अपनी मेरिट के आधार पर। जहाँ भी आप देखिए जुडिशरी में आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? मुंसब की परीक्षा में जितना फीस मतलब आती है उसका रिजर्वेशन में, गैर रिजर्व सीटों में, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय ही लोग हैं, वो कौन है? कायस्थ हैं। तो अपनी मेरिट को आप दबा रहे हैं। देश की प्रतिभा का पलायन हो रहा है। तमाम लोग अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे डॉक्टर विदेशों में क्यों भटके जा रहे हैं? रिजर्वेशन लागू किया तो अनंत काल तक चलता रहा है। आज कभी सुधार नहीं होगा, चाहे जितनी बार जितना रिजर्वेशन कर दें, कभी से रोजगार नहीं मिल पाएगा। कहीं रोजगार मिलता है सरकारी नौकरी से। सरकारी नौकरी, सरकारी तंत्र, शिक्षा, ये बड़े काबिल लोगों के लिए होती है। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इनको धन दीजिए, अगर गरीब है तो उनको पैसा दीजिए, रोजगार दीजिए, और उनको आर्थिक सुविधा दीजिए, उनको काबिल बनाइए। रिजर्वेशन क्या है? हम बहुत दो टूक बात करते हैं, किसी जाति धर्म के आधार बात नहीं करेंगे। रिजर्वेशन से इस देश का कभी कल्याण नहीं होगा। रिजर्वेशन पॉलिसी ने इस देश को बर्बाद किया है। यहाँ साइंटिस्ट टिकते नहीं अच्छे, डॉक्टर रिजर्वेशन के आधार पर करेंगे आप, तमाम रोगी मर जा रहे हैं, गलत ऑपरेशन कर दे रहे हैं। प्रशासन में भी आप कर रहे हैं। प्रशासन में तो कुछ चल जाता है, लेकिन उसमें भी काबिल आदमी नहीं होती। कोई प्रशासनिक फैसिलिटी क्यों नष्ट हो रही है? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षा क्यों बर्बाद हो रही है? काबिल लोगों को आप प्रोफेसर नहीं बने, क्या पढ़ाएंगे वो? उनके पास जब मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको केवल आप वोट बैंक बनाने के लिए नौकरी दे रहे हैं, तो वोट बैंक बनाइए, आपके देश नहीं बनेगा। आज भारत की कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में टक्कर ले रही है? भारत के कोई 200 विश्वविद्यालय विश्व के किसी विश्वविद्यालय में शुमार नहीं है। और रिजर्वेशन पॉलिसी भारत के अलावा किसी देश में नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी को चाहे लोग जितना समर्थन करें, स्वयं अम्बेडकर ने खुद कहा था कि वी आर एंटरिंग द एरा ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। एक तरफ हम समानता की बात कर रहे हैं, दूसरे समानता खंडन करके रिजर्वेशन के आधार पर लोगों को आरक्षण दे रहे हैं। तो केवल 10 वर्ष के लिए था, अब वो आनंदकाल ले कर दिया उसको। हर 10 वर्ष बाद प्रस्ताव पारित जाता है, तो इससे कोई लाभ नहीं है।